आईवीएफ से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो जनरल पब्लिक मतलब लोगों में फैली हुई है। अफवाहें हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ सुपरस्टिशंस हैं। जैसे हमारी जो संस्कृति है वो जैसे प्रेग्नेंट होती है एक फीमेल तो एज इट इज़ उसके साथ बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीज़ें जुड़ जाती हैं। एंड ये तो वो आईवीएफ कराते हैं। आप सोचो एक परिवार की इच्छा, इतने सालों से बच्चा नहीं हुआ है, आईवीएफ करा रहे हैं। आईवीएफ में वो फिजिकली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इंजेक्शंस लगते हैं उनको, उनके प्रोसीजर उनके बॉडी पे होगा। वो इमोशनली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज घर में एक तरह से सोचो तो आप खुशियाँ जैसी मननी शुरू हो जाती, लोग सोचते हैं खुशियों का माहौल आ जाता है कि अब तो आईवीएफ करा रहे हैं, बच्चा हो रहा है। थर्डली उनका फाइनेंशियली भी, बिकॉज मनी भी जाता है आईवीएफ में। तो पेशेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन वो अल्टीमेटली हमारे पास से अलग होते हैं, ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म करके ईटी करके, कि डॉक्टर अब उनको ये बता दें कि इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनसे कोई ऐसी नहीं गलती हो जाए जिसकी वजह से ये पूरे इसका सुख जो है, संतान सुख से वो वंचित हो जाए सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक से। तो ये बिल्कुल ही जायज़ बात है जो हर पेशेंट सोचता है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये बता दूं, ये सबसे बड़ी जो क्वेश्चन पूछी जाती है बेड रेस्ट पे, तो बेड रेस्ट की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है आईवीएफ में। जब आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र करा के जाते हो तो मैं हर पेशेंट को ये एडवाइस करती हूँ कि वो 10 मिनट 20 मिनट जो हमने उनके साथ ओटी में व्यतीत किए, जब हमने उनके बच्चे उनके अंदर भ्रूण डाले उनके अंदर, और जो पेशेंट ने खुद देखा प्रोसीजर, वो 10 मिनट्स का जो रेस्ट है वो एक पेशेंट के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होता है। ऐसी कोई भी स्टडीज़ नहीं है जो शो करती हैं कि अगर हम पेशेंट को कंटिन्यूस बेड रेस्ट पे डाल देंगे तो इससे सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। उसके 2-3 एक तो घाटे अगर हम पेशेंट को बेड रेस्ट पे डालते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे पड़ा हुआ है वो पूरे दिन यही सोचता रहेगा कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो अब क्या होगा मेरे साथ, मेरे तो इतने पैसे भी चले गए, पूरी फैमिली का जो मेरे ऊपर भरोसा है वो भी टूट गया, तो क्या होगा। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बिकॉज अगर आप उसको बेड रेस्ट पे डाल दोगे उसका मन तो किसी और चीज़ में लगा ही नहीं रहेगा, वो पूरे टाइम यही सोचेगी। जो ब्लड सप्लाई अल्टीमेटली यूट्रस में जाती है वो जानी कम हो जाएगी बिकॉज पेशेंट का फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स हो जाएगा, तो सारी ब्लड सप्लाई इधर उधर जाने लगेगी, पेशेंट को घबराहट होने लगेगी। सो पहली चीज़ क्या सबसे पहले फॉलो करनी चाहिए, जो डॉक्टर ने आपको बताया है सारी दवाइयाँ टाइम पे लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंट अगर घबराएगी, एंग्जाइटी रखेगी तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई डोज मिस कर जाएगी। तो पेशेंट का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि उसको फूड टाइम पे लेना है। खाना टाइम पे खाएगी तो ऑब्वियसली जो एम्ब्रियो है उसको अंदर न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्लड सप्लाई अच्छी जाएगी। सेकेंडली उसको सारी दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, जो दवाइयाँ सपोर्ट के लिए हम देते हैं एक प्रेगनेंसी को खींचने के लिए। थर्डली पेशेंट को बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बिल्कुल ही दूर रखना है। कुछ पेशेंट्स को हम ये एडवाइस ज़रूर करते हैं कि तुम बाहर मत जाना, रेस्ट करना, वो हम इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जब जाओगे तो ऐसा रिस्क होता है कि आपको कोई पुश कर दे, आप गिर जाओ, इसलिए पेशेंट को ये मना होता है। या ऑफिस प्लेस में आप जाओगे तो स्ट्रेस लोगे बहुत ज़्यादा, वो इसलिए नहीं मना होता है कि बेड रेस्ट करने से आपको बच्चे को कुछ अच्छा होने वाला है, वो इसलिए मना होता है। सेकेंड, पेशेंट को अक्सर हम बाहर का फूड खाने से मना करते हैं। बाहर का खाना क्यों रोकते हैं, वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि बाहर का खाना किस वक्त कुक हुआ है, वो कितना अनहाइजीनिक है, उसको खाने से क्या पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मना करते हैं। इसलिए नहीं मना करते हैं कि वो बाहर खा नहीं सकती है, इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसको उल्टियाँ नहीं होने लगे, बाहर की फूड खाने से कुछ और उसको नहीं कैच कर ले। जो ज़रूरी है वो 9 मंथ्स भी ज़रूरी रहता है। तो पेशेंट के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ज़रूरी है कि वो दवा खाए टाइम पे, स्ट्रेस नहीं ले, समय समय पे खाना खाए और बिल्कुल ही रिलैक्स वे में रहे, अपने आप को बिल्कुल छोड़ दे कि हाँ अब सही है, अब जो भी होना है वो होके रहेगा आगे, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये 15 डेज़ हमको सारी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। उसको बस ये कोशिश करना चाहिए पेशेंट को कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन यानी कोई भी संक्रमण उसको नहीं पकड़े। तो कोई भी जो डिजीज़ पेशेंट हो, इस तरह के भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने को अवॉइड करे वो। थर्डली, कोई भी पेशेंट अगर उसके घर में भी ऐसा है जिसको ज़ुकाम हो रहा है या कोई भी बुखार है तो उससे वो दूर रहे, अलग रहे। ये सब चीज़ें पेशेंट के लिए ज़्यादा मायने रखती हैं रैदर दैन कि सोचते रहना कि हमें अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ हिदायतें हैं जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद बहुत ज़रूरी है। प्लस एम्ब्रो ट्रांसफ़र के पहले जब पेशेंट आता है, अक्सर पेशेंट क्या करता है उस दिन भी फास्टिंग आता है, वो नहीं होनी चाहिए। मॉर्निंग की डोज जो मेडिसिन की है वो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। वो हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग की डोज खा के आओ। घर वालों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो उनका दिमाग शांत रखें, जो मरीज़ होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रो डलने वाले हैं, वो अपनी एंग्जाइटी बिल्कुल ही लिमिटेड रखें। फोर्थली, वो कुछ भारी काम नहीं कर सकते हैं, ये एक रहता है। भारी काम में क्या आता है, जैसे आप हैवी एक्सरसाइज जो करते हैं, जो लड़कियां एरोबिक जिम करती हैं उनका हम वो बंद कर देते हैं, वो नहीं कर सकती हैं वो। पर वो लाइट एक्सरसाइज मींस लाइट वॉक कर सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। वेट लिफ्टिंग मना होता है। वेट लिफ्टिंग में मींस जो लड़कियां जिम करती हैं वो तो जिम में, अदरवाइज़ भी घर में जो घरेलू औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, कपड़े धोने के लिए बड़े बकेट उठाती हैं,
झाड़ू पोछा ये मना होता है, जो भी हैवी वर्क है वो मना है। आप नॉर्मल रूटीन खाना खा सकते हो और बना सकते हो। 5th चीज़ ये है कि पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स का सेवन, मतलब कोई भी एडिक्शन, अगर आप सिगरेट पीते हो, अगर आप ड्रिंक करते हो, वो मना हो जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स को ये भी होता है कि पपीता, पाइनएप्पल ये सब चीज़ें खानी चाहिए कि नहीं, जो प्रेगनेंसी में यूजुअली मना होती हैं। यूजुअली हम पेशेंट्स को इसलिए बोलते हैं कि मत खाओ बिकॉज पेशेंट्स को उसके बाद लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं। पर जिन पेशेंट्स को ईजिली डाइजेस्टिबल होता है पपाया, पाइनएप्पल, उनको हम वो भी नहीं मना करते हैं, बिकॉज एज सच पाइनएप्पल, पपाया आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो भी आप खा सकते हो जब तक कि आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट करता है। तो कोई भी चीज़ें जो फूड आपने पहले भी आपको नहीं डाइजेस्ट होता है बॉडी में, उसको खाने से आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम हो जाता है, तो उसको ज़बरदस्ती खाने की कोशिश नहीं करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको रिलैक्स रहना चाहिए।